घर को वीरान कर दिया। अपने यूट्यूब चैनल यादों की पोटली में आज यही लेकर आई हूँ, कैसे हंसते खेलते घर को बच्चे मकान कर देते हैं और अंत में वीरान कर देते हैं। आजकल के बदलते हुए बच्चे, आजकल नहीं बहुत टाइम पहले के भी बच्चे कुछ ऐसे हो जाते हैं, नशे के शिकार। ज़्यादातर तो यही वजह होती है, तो उनको अपने माँ बाप या घर के बाकी सदस्य सब बुरे ही लगते हैं। बात बेटों बस की नहीं है, कुछ बेटियां भी अत्याचार कर रही हैं, तो उन्हीं पर लिखा है घर को वीरान कर दिया। तो सुनिएगा, घर को घर नहीं रहने दिया, मकान कर दिया। औलाद जिन घरों की बिगड़ी, उन घरों को वीरान कर दिया। घर को घर नहीं रहने दिया, मकान कर दिया। बच्चे जब छोटे थे तब कोई आरोप नहीं लगाया करते थे, पिता के कंधे में चढ़ जाया करते थे, माँ की गोद में सिमट जाया करते थे। बच्चे जब छोटे थे तब कोई आरोप नहीं लगाया करते थे, पिता के कंधे में चढ़ जाया करते थे, माँ की गोद में सिमट जाया करते थे। आपने मेरे लिए किया क्या है, तब ये सवाल कहाँ उठते थे। सारे बेमतलब के ही सवाल पूछते थे तब बच्चे। आड़े टेढ़े जवाब मिल जाएं तो उसी में खुश हो जाया करते थे बच्चे। वाकई में बचपन में बच्चे जरा सी बात में खुश हो जाते थे। उसी पर लिखा है, आपने मेरे लिए किया क्या है, ये सवाल तब कहाँ उठते थे। सारे बेमतलब के सवाल पूछते थे तब बच्चे। आड़े टेढ़े जवाब मिल जाए तो उसी में खुश हो जाया करते थे बच्चे। घर को घर नहीं रहने दिया, मकान कर दिया। औलाद जिन घरों की बिगड़ी, उन घरों को वीरान कर दिया। घर को घर नहीं रहने दिया, मकान कर दिया। माँ और बाबा दिन भर राह देखते हैं कि बच्चे बिना मतलब के पास आए, मगर वो आते हैं जब भी तो शिकवा शिकायत लेकर ही आते हैं। कैसे परवरिश की आपने हमारी, ये बात लेकर ही आते हैं। माँ और बाबा दिन भर राह देखते हैं कि बच्चे बिना मतलब के पास आए, मगर वो आते हैं जब भी तो शिकवा शिकायत लेकर ही आते हैं। कैसे परवरिश की आपने हमारी, ये बात बस लेकर ही आते हैं। माँ बाप के कई अरमान होते हैं, मगर वो अपने अरमानों को, ख्वाहिशों को मिट्टी में मिला देते हैं, हवा में उड़ा देते हैं अपने बच्चों के लिए। उसी पर लिखा है, कई अरमान हैं उनके भी, मगर माँ ने अपनी ख्वाहिशों को साड़ी के पल्लू में दबा लिया, तो वहीं बाबा ने अपने अरमानों को अपनी जेब में छुपा लिया। कई अरमान हैं उनके भी, मगर माँ ने अपनी ख्वाहिशों को साड़ी के पल्लू में दबा लिया, तो वहीं बाबा ने अपने अरमानों को अपनी जेब में छुपा लिया। घर को घर नहीं रहने दिया, मकान कर दिया। औलाद जिन घरों की बिगड़ी, उन घरों को वीरान कर दिया। घर को घर नहीं रहने दिया, मकान कर दिया। अंतिम में सुनिएगा, अब ईंट पत्थर देखकर अंत में दोनों के मन में यही सवाल आता है, हमने तो घर बनाया था, ये कैसे मकान हो गया। नाव निकल चुकी है उस रास्ते पर जहाँ से पीछे मुड़कर कोई नहीं देखता। बच्चे बड़े हो गए हैं, अब शिकायत है उन्हें, कुछ हमसे कुछ इस घर से। तो चलो अब मकान की ओर ही चलते हैं, कुछ साल और हैं, फिर आसमान की ओर ही चलते हैं। अंत में दोनों एक दूसरे से कहते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब शिकायत है उन्हें, कुछ हमसे कुछ इस घर से। तो चलो अब मकान की ओर ही चलते हैं, कुछ साल और हैं, फिर आसमान की ओर ही चलते हैं। घर को घर नहीं रहने दिया, मकान कर दिया। औलाद जिन घरों की बिगड़ी, उन घरों को वीरान कर दिया। घर को घर नहीं रहने दिया, मकान कर दिया। औलाद जिन घरों की बिगड़ी, उन घरों को वीरान कर दिया। वाकई में वो घर वीरान से हो जाते हैं जहाँ के बच्चे ऐसे निकलते हैं, अत्याचार करते हैं, शिकायत पे शिकायत करते हैं। आजकल छोटे सी ज़मीन के टुकड़े के लिए एक दूसरे की हत्या तक करने पे उतारू हैं। बहुत गलत है, कुछ बदल नहीं पाता है, मगर मन में एक भाव उठा तो आप सभी के सामने बयां कर दिया। आप भी अपने माँ बाप की कद्र करना सीखिए, कितनी मुश्किल से उन्होंने आपकी परवरिश की है। आप जब खुद पिता बनेंगे तब आपको समझ में आएगा, आप जब खुद माँ बनेंगी तब आपको समझ में आएगा।